डॉक्टर कुमारपाल देसाई को नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के उन्नयन में रचनात्मक साहित्यिक योगदान के लिए अणुव्रत लेखक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करते हुए अणुव्रत विश्व भारती हर्ष और गौरव का अनुभव करती है। मैं मानता हूं कि धर्म क्रांति को प्रकट होने की इच्छा हुई, मानव धर्म में क्रांति करने की इच्छा हुई, और वो जो हुआ आचार्य श्री तुलसी जी के रूप में प्रकट हुआ। प्रज्ञा को प्रकट होने का मन हुआ तो वो आचार्य महाप्रज्ञ जी के रूप में प्रकट हुआ, और अहिंसा से अणुव्रत की भावना को प्रकट होने का मन हुआ, और वो आचार्य श्री महाजन शमन जी के रूप में आज हमें मिला है। ये तेरापन समाज ने, अणुव्रत आंदोलन ने हमें बताया है कि ये जो कैरेक्टर की कमी है, चारित्र की कमी है, उसे किस तरह हम दूर कर सकते हैं। आंदोलन के दो रूप हो सकते हैं, एक होली होती है और दूसरा नवसर्जन होता है। हम जानते हैं कि कई आंदोलन ऐसे होते हैं कि जो संहार में कुशल होते हैं और बस वहीं रुक जाते हैं, मगर वो विनाश करते हैं अनिष्ट का, मगर इष्ट का सर्जन नहीं कर सकते। अणुव्रत आंदोलन मूल समेत सर्वांगी क्रांति है, यानी अनिष्ट का विनाश और इष्ट का प्रवर्तन, ये अणुव्रत आंदोलन की एक विशेषता है। और इसीलिए हम हमेशा याद करते हैं कि जो हमारे पास मिला है, आईआरओ में से अभी गुरुदेव ने जो फरमाया, तो कितनी बात हमें मिली है। और हमें, मैं तो मानता हूं कि ये धारा, मैं पहला ऐसा कहता था कि तेरा पंथ मेरा पंथ है। कृतज्ञता। आचार्य प्रवर, अभी डॉक्टर कुमारपाल देसाई ने तेरा और मेरा की चर्चा की, तो भगवान हम तो ये जानते हैं कि नाव भी तेरी दरिया भी तेरा, नाव भी तेरी दरिया भी तेरा, लहरें भी तेरी। आप परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने ऐसे, अणुव्रत तो प्राचीन है हमारे आगम्य और में, पर अणुव्रत को जो व्यापक रूप मिला वो संभवतः एक आचार्य श्री तुलसी ने जो ये छोटे छोटे नियमों के रूप में जो काम आगे बढ़ाया, वो शायद थोड़ा नया या नई अभिव्यक्ति हो सकता है। तो आज यह लेखक पुरस्कार का प्रसंग चल रहा है। लेखक दुनिया में कई हो सकते हैं,
लेखक लेखक में अंतर हो सकता है, वक्ता वक्ता में अंतर हो सकता है, और श्रोता श्रोता में भी अंतर हो सकता है। एक लेखक अच्छा है, एक सामान्य रूप में आलेख लिख दिया, किताब भी लिख दी, अच्छा है, अच्छी बात लिखी है। तो एक लेखक के लेखन में कुछ विशिष्टता, कुछ मौलिकता, कुछ विशेष उपादेयता प्रतीत होती है, और जिसके लेखन की बातें दिमाग को सोचने के लिए मानो बाध्य करती हैं, उस लेखन का अलग महत्व हो सकता है। तो लेखक पुरस्कार अनेक व्यक्तियों को अतीत में भी अनुव्रत लेखक पुरस्कार दिया गया है। लेखकों का एक मानो सम्मान है, प्रोत्साहन भी हो सकता है। जहां अहिंसा की बात है, संयम की बात है, तो जैनिज्म के सिद्धांत और यह अनुव्रत की बात भी मानव मानव के जीवन में, आपने कहा भारत विश्व गुरु की बात कही, और ये विश्व गुरु के साथ आपने आध्यात्मिक गुरु की बात कही। तो विश्व गुरु तो आपका यह बड़ा बढ़िया वाक्य लगा कि विश्व गुरु तो मान लो हम कह दें विश्व गुरु, पूरी दुनिया विश्व गुरु भारत को माने कि नहीं माने, पर अध्यात्म गुरु, क्योंकि भारत अध्यात्म गुरु रहे, तो पूरे विश्व का तो गुरु कोई हम भले कह दें, दूसरे माने कि नहीं माने, कि जहां जैसा कहा जाए कि सब लोग आकर के यहाँ धर्मों को सीखें, तो कोई आए सीख ले, अच्छी बात है, पर भारत वो अध्यात्म गुरु रहे जो अध्यात्म की शिक्षा दे सके। तो आपके वक्तव्य में जो आज बात आई कि भारत विश्व गुरु, वो एक बात अध्यात्म गुरु रहे, तो ये भारत अध्यात्म गुरु कैसे बने? तो ये जो भारत के पास अहिंसा, संयम, तप, आज भारत के पास इतने ग्रंथ हैं, हमारे प्राचीन साहित्य को हम देखें, अब पुस्तकों के भंडार भारत के पास हैं। अब संस्कृत में क्या, प्राकृत में क्या, और भी भाषाओं में क्या, आज इतने ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में कितनी ज्ञान की बातें, कितनी अध्यात्म की बातें हैं। इन ग्रंथों के आधार पर भी कुछ अंशों में भारत अध्यात्म गुरु रह सकता है।